दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की टाइपिंग कैसे सीखें। ठीक है, और आज अगर आप पहले दिन से टाइपिंग करने बैठे हैं तो आज जो बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना है बस। ठीक है, और वैसे वैसे टारगेट फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी, अगर आप एसएससी सीजीएल की टाइपिंग कर रहे हैं तो एक तो कंप्यूटर ले लो आप या फिर लैपटॉप ले लो। ठीक है, और जिन बच्चों के पास सिर्फ मोबाइल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सिर्फ हमारे पास मोबाइल है और मोबाइल से टाइपिंग कैसे सीखें, ये मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन आज बात कर रहा हूं मैं जिनके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, ठीक है, उनकी बात कर रहा हूं। दोस्तों आपके पास में कीबोर्ड होना चाहिए जिसका लेआउट कुछ ऐसा होना चाहिए। अभी ऐसा कीबोर्ड ले लो एक आप, जिसका लेआउट कुछ ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देख लेना बैक स्पेस ऐसा, एंटर ऐसा, ठीक है, और स्पेस बार देख लेना आराम से। ठीक है, और एक ऐसा ले लो, जरूरी नहीं आप नया कीबोर्ड लो, 2-4 महीने चला पुराना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा वो भी। ठीक है, अब बात करते हैं टाइपिंग कैसे करनी है। और आज पहला दिन है दोस्तों, और टाइपिंग में बैठना कैसे, उसके लिए आपको एक ऐसी स्टूल है ना, जैसे मैं बैठा हूं ना वैसे होनी चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर आपको बैठना है ऐसे। ठीक है, टेबल की ऊंचाई आपकी कुछ ऐसी इतनी ऊंची होनी चाहिए, है ना, जिसपे आपके हाथ कुछ ऐसे रखा जाए, बस ऐसा होना चाहिए दोस्तों। अब कई लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड को इतना ऊंचा रख लेंगे या बहुत ज्यादा नीचे रख लेंगे, तो ऐसा नहीं रखना है। ठीक है, अपन को एक तरीके से एग्जाम मॉल बनाना है। जैसे एग्जाम में आता है ना कि जैसे एग्जाम सेंटर पे जो कीबोर्ड रखे हुए होते हैं और जिन पे आपको टाइपिंग करनी होती है वहां पे जाकर के, वैसा मॉल क्रिएट करना है अपन को। तो आपको इतनी ऊंचाई पे कीबोर्ड रखना है और साथ में इतनी ऊंचाई पे आपको या तो लैपटॉप होगा आपके पास में या मॉनिटर होगा, जो भी है आप ऐसे रखोगे सामने। ठीक है, अब आपकी बात आती है कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना है। ठीक है, देखो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये मेरा चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, इसको सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि सारे अपडेट आपको इसी पे मिलेंगे। सारी जो सूचना है ना टाइपिंग की एसएससी की, वो सारी इस पे मिलेगी। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मेरे से 1.5 महीने के लिए फॉलो कर लेते हो मुझे, और 1.5 महीना जो मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप करते हो, तो आपकी टाइपिंग स्पीड हो जाएगी 35+। हालांकि एसएससी सीजीएल में आपको 26.66 की चाहिए, मतलब लगभग 27 की स्पीड चाहिए आपको, लेकिन आपको लेके कितनी चलनी है, 30-35 की स्पीड लेके चलनी है कम से कम। ठीक है, तब जाके आपका वहां पे सिलेक्शन होने का पूरा चांस रहेगा। और इसके बारे में डिटेल चाहिए पूरी कि कैसे क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है। ठीक है, इसको आप पूरा देखना है एक बार। ओके, इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हो तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आज हम बात करेंगे टाइपिंग डे फर्स्ट की। देखो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देखो सॉफ्टवेयर वैसे आपका मन करे वैसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहां से आपको प्रीफर कर रहा हूं सोनमा टाइपिंग का। सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एकदम फ्री है, कोई पैसा आपका लग नहीं रहा है इसमें। ठीक है, और आराम से ये टास्क दे रहा हूं वो एकदम इजी वे में आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, इसको डाउनलोड कैसे करना है, आप ब्राउजर में जाओगे और वहां पे टाइप करना है सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट। ठीक है, और वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लो आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, और नहीं हो रहा तो बताओ मुझे, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, फिर वहां पे क्लिक करके आप कर लेना आराम से। बात करें दोस्तों, आज इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हैं हम, और इंग्लिश के अंदर क्लिक करते हैं यहां से, और क्लिक करने के बाद में लॉगिन करता हूं मैं। लॉगिन करने के बाद में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है जहां लिख रखा है पहला डे आज आपका है होम रो प्रैक्टिस। क्या रहा है दोस्तों, होम रो प्रैक्टिस आ रहा है एएसडीएफ वाला। अब बात आती है कि होम रो क्या होती है सर, अपर रो क्या होती है, लोअर रो क्या होती है। ये कीबोर्ड है दोस्तों, और इस कीबोर्ड के अंदर आपके 3 रो होती हैं। एक होती है दोस्तों अपर रो, ये वाली जो ऊपरी ऊपर की होती है, जो QWERT से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर की आती है दोस्तों होम रो, इसे हम मिडिल रो भी बोल सकते हैं, होम रो भी बोल सकते हैं, ये मिडिल वाली होती है। और यहाँ पे ये होती है लोअर रो। समझ में आ गया आपको, 3 रो होती हैं, और तीनों की अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते हो मेरे साथ में, तो आपको टाइपिंग में तो कोई रोकने वाला नहीं है, फिर ये मान लो आप। ठीक है, देखो अब आपको हाथ कैसे रखना है सबसे पहले अगर आपने पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। शुरुआत में टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले ही एक तो आपको एकदम सीधा बैठना है, यहां से आपका जो पूरा शरीर का बैलेंस है ना वो कमर पे रहना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है शुरुआत से, क्योंकि कई बार लोग गलती कर देते हैं, ऐसे निकाल के बैठते हैं कमर को। ठीक है, और फिर टाइपिंग कर लेते हैं अपना, क्योंकि मजा भी आता है ऐसे, शरीर को जोर आ नहीं रहा बिल्कुल भी, तो आप ऐसे करने बैठ जाते हो। ऐसा नहीं करना, आपको सीधा बैठना है एक तरीके से, पूरा कमर पे जोर होना चाहिए यहाँ पे। दूसरी बात, आपका जो ध्यान है एकदम सामने ऐसे रहना चाहिए, मतलब ये जो आपका मॉनिटर रखा है ना एकदम सामने होना चाहिए, ज्यादा ऊपर भी नहीं होना चाहिए ये, और ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए, मतलब नजर एकदम सामने होनी चाहिए एक तरीके से, इतना ऊंचाई पे आप रख लो। ठीक है, इसके बाद में कीबोर्ड। ठीक है, अब आपको हाथ कैसे रखना है इसके ऊपर, देखो आपका जो हैंड रहेगा पहले दिन वो रहेगा होम रो पे, मतलब होम रो पे रखना है आपको। तो यहाँ पे कैसे रखना है, ये देखो ये 2 चिन्ह नजर आ रहे हैं, एक तो एफ पे एक जे पे, ये 2 यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको हल्का सा, और ये डॉट सा नजर आ रहा है, देखो हल्का सा ऊपर उठा हुआ ऐसे है ना। तो आप यहाँ पे हाथ रखोगे ऐसे कैसे, और यहाँ पे रखोगे ऐसे कैसे, या तो ऐसे रख लो हाथ, या फिर देखो कैसे रखना है। आप क्या करो, यहां से ASDF, ये 4 उंगली ऐसे सेट करनी है आपको, ASDF, और जो ये वाला पार्ट है ना उंगलियों का, ये टच होना चाहिए एक तरीके से कीज पे ऐसे। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, इस वाले हैंड से
ये दिखाई दे रहा है सेमीकोलन, यहां से स्टार्ट करना है, छोटी उंगली यहां पे आएगी, सेमीकोलन एल के और जे पे, ऐसे आपको हाथ रखना है। तो ऐसे हाथ रख लोगे आराम से आप। अब यहाँ पे जी और एच ऐसे बीच में रहेगा, ध्यान रखना। अब जी इससे टाइप करना है आपको हमेशा और एच इससे करना है। टाइप करने के बाद वापस उंगली यहाँ पे सेट हो जानी चाहिए, अंगूठे आपके यहाँ पे स्पेस बार पे रहने चाहिए। ऐसे थोड़ा दूर से दिखा दो, ये पोजीशन आपको हैंड की ऐसे आपको रखना है हैंड, ठीक है। अब कई लोग यहाँ से ऐसे अड़ा लेते हैं इस पे, तो ऐसे इसमें लगाना नहीं है, ठीक है। इस हाथ में गैप रहना चाहिए, मतलब उठा हुआ रहना चाहिए ऐसे। ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए ऐसे कैसे आपका। कई लोग ऐसे चिपका लेते हैं तो ये गलत बात है, ऐसे चिपकाना नहीं है हाथ को कभी भी, ठीक है। आपको हाथ ऐसे उठा के रखना है, क्लियर। क्योंकि कई बार जब एग्जाम देने के लिए जाते हो ना तो ऐसे हाथ रखा के नहीं आते, क्योंकि छोटे मिल जाते हैं आपको, वो जो रैक वगैरह रहते हैं कीबोर्ड रखने के वो छोटे मिल जाते हैं आपको, फिर दिक्कत पैदा करेंगे। तो आपको पहले से ऐसे प्रिपेयर रहना है कि आपको ऐसे कैसे ये पोजीशन आपको बनानी है एक तरीके से, ठीक है। हाथ को ऐसे चिपकाना नहीं है, हाथ को ऐसे ऊपर रखना है। अब टाइप क्या करना है दोस्तों, वो देखो आप। सबसे पहले बात करें ड्यूरेशन की, तो ड्यूरेशन आपको रखना है दोस्तों 3 मिनट का। यहां से 3 मिनट सेट करोगे मेरे कहे अनुसार। वैसे आपकी टाइपिंग 15 मिनट की होगी मुझे पता है, लेकिन अभी आपको 3 मिनट का सेट करना है यहाँ से। और आपको होमरो प्रैक्टिस करनी है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। सामने आपको ऐसा लेआउट मिलेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन रखा है दोस्तों 3 मिनट का, ये भी ध्यान रखना है विशेष रूप से आपको। अब यहाँ पे आपको बिलियो अक्षर मिल रहा है, इसको टाइप करना है, ठीक है। यह क्या लिखा है, ASDF, फिर आ रहा है कॉमा सेमीकोलन LKJ, आपको ये टाइप करना है दोस्तों। ये टाइप कैसे करना है, ये टाइप ऐसे करना है दोस्तों आपको। मैं ASDF पे उंगली रखता हूं ऐसे कैसे, और यहाँ पे रखता हूं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको लिखना है ASDF, तो ये उंगली उठेगी एक वाली, मतलब पूरा हाथ में उठाना ऐसे कैसे। एक उंगली उठाओ, A दबा दिया, फिर S D और F, फिर स्पेस किससे आएगा, इस अंगूठे से आ जाएगा स्पेस, ठीक है। इसके बाद में अब आपको लिखना है, एक बार दिखाना है यहाँ पे सामने, देखो यहाँ से एकदम फीका पड़ गया, दूसरा हो गया यहाँ पे ब्लू। आपको ब्लू अक्षर टाइप करना है यहाँ से। अब क्या है, सेमीकोलन LKJ है, इसको कैसे टाइप करना है दोस्तों, देखो ये उंगली आएगी सेमीकोलन L K और J, आराम से बोल बोल के टाइप करना है ऐसे आपको। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस, ऐसे आपको टाइप करना है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आप ऐसे टाइप कर लोगे आराम से। और दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं स्पेस बार जो है किस उंगली से दबाना है, किस अंगूठे से दबाना है, एक तरीके से इससे या इससे। तो दोस्तों जैसे कंफर्टेबल हो ना वैसे आप प्रेस कर लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन मत लो 1% भी, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि कंफर्टेबल इससे हो, वैसे बताता हूं, जैसे इससे लिख लिया आपने, इससे दबा दो, फिर इससे लिख रहे हो तो इससे दबा दो। मतलब इस हाथ से आप कोई वर्ड टाइप कर रहे हो, इससे प्रेस कर दो, इस हाथ से कोई वर्ड टाइप कर रहे हो, इससे प्रेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप प्रेस करते रहो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो उंगलियां बैठानी है ना, उनको एक तरीके से ध्यान से बैठाना है आपको, ठीक है। और यहां पे आपको गलती नहीं करनी बस, बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि यहां तक आप कर लोगे, आप मतलब एक तरीके से लिख लोगे 3 मिनट के अंदर। जब आपका जो रिजल्ट आया ना दोस्तों, तो रिजल्ट के अंदर मुझे चाहिए 15 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी। 15 की स्पीड चाहिए मुझे और 100 की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, जितनी आप सही शब्द लिखोगे ना उतनी बेटर एक्यूरेसी आएगी आपकी, ठीक है। तो गलत कम से कम करना है, मतलब करना ही नहीं गलत, तो अपने आप 100 की एक्यूरेसी आ जाएगी। और एक्यूरेसी कब आएगी, जब आपके हाथ वगैरह एकदम सही चलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी दोस्तों, किस किस को समझ में आ गई। और जैसे मैंने टाइपिंग करना बताया आपको, वैसे आपको टाइपिंग करना है, ठीक है। और टारगेट आज से मैं दे रहा हूं, आज ये पहला टारगेट था मेरा, और इस टारगेट को देखते हैं सबसे पहले कौन पूरा करके बताता है मुझे, ठीक है। अगर आप कमेंट बॉक्स में टारगेट का रिजल्ट लिखना चाहो तो वहां लिख दो, वरना मेरा इंस्टाग्राम चैनल है दौसा कंप्यूटर वाला, वहां पे आप ऐसे कैसे फोटो खींच के डाल दो इसकी, ठीक है। अगर कोई भी कमी होगी तो मैं बताऊंगा आपको कि भाई इस कमी को आपको पूरा करना है और ऐसे ऐसे आपको टाइपिंग करनी है। लेकिन बताऊंगा कब, जब आपका टाइपिंग का रिजल्ट मुझे फोटो खींचोगे और मेरा इंस्टाग्राम चैनल दौसा कंप्यूटर वाला वहां आप सेंड करोगे, ठीक है। ये आप काम कर दीजिएगा। और लगभग अपना टारगेट रहेगा लगभग 1.5 महीने का। 1.5 महीने के अंदर मैं आपकी स्पीड 32 से 35 तक कर दूंगा आराम से, और आराम से आप क्वालिफाई हो जाओगे। और सारी चीजें बताऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और सब चीजें। लेकिन आज आपको कुछ ही नहीं करना, मैं जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे टाइपिंग करनी है। एक स्टूल ले लो, अगर आपके पास नहीं है तो एडजस्टमेंट कर लो, और यहां पे जाकर के आपको एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप लेना है और वहां पे आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है दोस्तों, बिना किसी डर के। ओके, तो उम्मीद है इस टारगेट को आप जल्दी पूरा करके बताओगे मुझे। और मुझे उम्मीद ये भी है कि इस वीडियो को सभी एसएससी वालों के पास शेयर कर दोगे आप। इतना सा काम मेरा कर दो आप, ठीक है। टाइपिंग सीरीज जो रहेगी एकदम फ्री रहेगी, कोई चार्ज नहीं है। बस चार्ज इतना ही है कि आप बस क्लिक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो इसको, ठीक है। और कोई ज्यादा सूचना आपको चाहिए तो मेरा दौसा कंप्यूटर वाला टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पे आप देखो, वहां ज्वाइन कर लो उसको भी। वहां पे आपको इंपॉर्टेंट सूचना मिल जाएंगे एसएससी के संबंधित। और अगर आपको बात करनी है मेरे से तो दौसा कंप्यूटर वाला इंस्टाग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर लो आप, ठीक है। तो उम्मीद है आप सब कुछ समझ गए होंगे
और समझ गए तो मुझे टारगेट पूरा करके बताओ भैया आज से ही। ठीक है, आज से स्टार्ट कर दो।